नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ओम ट्रेडिंग में। चलिए देखते हैं कल यानी कि फ्राइडे को यहाँ पे मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकती है, हम कहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, हमारा एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या होगा। दूसरा यहाँ पे हम ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो यहाँ पे बने तो सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। तो देखिए, सबसे पहले मूवमेंट देख लेते हैं कि आज यहाँ पे मूवमेंट कैसे हुआ। तो यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है 5 मिनट का मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम लिया है। देखिए यहाँ पे फाइनल क्लोजिंग जो दी है बैंक निफ्टी ने, वो दी है यहाँ पे 44,481 पे। ओपनिंग जो हुई थी वो हुई थी 44,711 पे। हाई जो बना है, हाई बना है 44,765 का। लो जो बना है वो बना है 44,255 का। टोटल मूवमेंट की अगर बात करेंगे आज, तो यहाँ पे टोटल जो मूवमेंट हुआ है वो हुआ यहाँ पे 510 पॉइंट का और -229 पॉइंट आज यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में बंद हुई है। तो देखिए, जो कल वीडियो हमने यहाँ पे पब्लिश किया था, तो अगर आप देख रहे हैं कि जो हमने लेवल्स यहाँ पे बताए थे, वो लेवल के आसपास ही जाके यहाँ पे मार्केट ओपन होती है। ओपन होने के बाद में देखिए डाउन साइड आती है। और जो मैंने बताया था कि कल हमारा जो एक लेवल था 44,250 के आसपास का, तो मार्केट इसी रेंज के आसपास आई और यहाँ पे देखिए कितनी देर यहाँ पे होल्ड किया और 44,400 के लेवल के आसपास ही मार्केट इस लेवल में घूमती रही। फिर इसको ब्रेकआउट हुआ तो बढ़िया यहाँ पे कॉल साइड में यहाँ पे मूवमेंट में, तो हमने यहाँ पे पेपर स्टडी लिया था, टेलीग्राम में मैंने बताया था। और यहाँ से जैसे नीचे जाना शुरू किया तो हमने यहाँ पे एंट्री बना ली थी और लास्ट तक हमने यहाँ पे कैप्चर किया। उसके बाद में हमने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं ली। चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पे कल मार्केट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, तो उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जो लेवल्स हैं, कल के जो लेवल्स निकल के आए हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आ रहा है वो आ रहा है 44,500 का। एग्जैक्ट बिल्कुल 44,500 का लेवल यहाँ पे निकल के आया है। दूसरा अगर अपसाइड की बात करेंगे तो 44,746 का पॉइंट निकल के आया हुआ है, 44,746। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपसाइड में। दूसरा अगर अपसाइड में बात करेंगे तो 45,011 का पॉइंट निकल के आया हुआ है। देखिए थोड़ा सा बस अब डाउन हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ। अगर डाउन साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे 44,236 44,236 का पॉइंट निकल के आया हुआ है। तो ये जो लेवल्स हैं ये आपके चार्ट के ऊपर होने चाहिए। तीसरा है 43,990 का, 43,990, 43,990। तो ये लेवल्स हैं, ये लेवल्स आपके चार्ट के ऊपर होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, देखिए इसी रेंज में अगर फ्लैट ओपन होती है तो सबसे पहले जो पहली कैंडल बनती है, या जो आज यहाँ पे ये जो कैंडल बनी है 44,550 के ऊपर, यहाँ पे इसको ब्रेक करे, हल्का सा प्राइस एक्शन बने और फिर अप साइड जाने की कोशिश करें, तब हम यहाँ पे कॉल साइड जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कम ही हमें यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे, तो क्योंकि हमारा सामने रेजिस्टेंस बैठा है 44,747 का। अगर यहाँ पे 44,747 के पास जाके मार्केट होल्ड करती है तो फिर चांस बनेंगे अप साइड जाने का। अगर यहाँ पे होल्ड नहीं करती, यहाँ पे आके कोई निगेटिव कैंडल दिखाई देती है और डाउन साइड में जाने की कोशिश करती है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करके और फ्रेश एंट्री पुट साइड में बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही है कि फिर यहाँ पे आके इस लेवल के ऊपर 44,400, मतलब 44,500 के लेवल या 44,550 जो भी है, मतलब आपको अच्छा लगे, तो यहाँ पे आके आप फर्स्ट टारगेट में एग्जिट कर सकते हैं। थोड़ा सा रिस्क लेने के बाद में आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे डायरेक्ट डाउन साइड में निकल जाती है तो हमारा अगला टारगेट बैठ सकता है 44,235 का। तो ये फ्लैट ओपन होने के चांसेस है। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप होती है, देखिए फ्लैट ओपन होकर अगर डाउन साइड जाती है ना, तो फिर यहाँ पे जो ये 44,235 का लेवल है, फ्लैट ओपन होके इसके आसपास आके यहाँ पे रिटेस्ट करके अप साइड जाने की कोशिश करें, तब हम यहाँ पे कॉल साइड जा सकते हैं, थोड़ी सी स्कैल्पिंग कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। अगर अप साइड ही निकल जाती है यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद में, तो फिर हम यहाँ पे कॉल साइड जा सकते हैं।
तो अगर यहाँ पे मार्केट गैप अप होता है, सपोज करो कि 44,747 के आसपास ही जाके गैप अप हो जाती है, अगर पहली कैंडल यहाँ पे नेगेटिव बनती है तो फिर जो ये लेवल्स है 44,460 का, इसके पास आके अगर होल्ड करती है तो फिर यहाँ पे हल्का सा प्राइस एक्शन बने और अप साइड जाने की कोशिश करें, तब हम यहाँ पे कॉल साइड जा सकते हैं। अगर डाउन साइड में ही निकल आई तो फिर तो हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। पहला टारगेट ही 44,235 का हमारा बन जाएगा। अगर यहाँ पे गैप अप होके और यहाँ पे होल्ड ही कर जाए इसी लेवल में, मतलब पहली कैंडल को ब्रेक ही ना करे और यहीं पे होल्ड हो जाए मार्केट, तो फिर हमारा यहाँ पे चांस बन सकता है अप साइड जाने का। थोड़ा सा ये यहाँ पे रिस्की हो सकता है अप साइड जाने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेंड क्या है, ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है, क्योंकि आज जो है फ्रेश ओपन हुआ है वीक और मंथ भी यहाँ पे, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एंट्री करनी पड़ेगी सोच समझ के, और बैंक कंपोनेंट्स यहाँ पे देखने पड़ेंगे। दूसरा, अगर यहाँ पे गैप डाउन हो जाती है, सपोज करिए कि यहाँ पे मार्केट गैप डाउन हो जाती है, एक मिनट में थोड़ा सा अप साइड कर लेता हूँ। देखिए अगर मार्केट 43,991 के पास 44,000 सॉरी 43,000 के लेवल के आसपास ही जाके यहाँ पे गैप डाउन हो जाती है, तो यहाँ पे अगर पहली कैंडल पॉजिटिव दिखाई देती है और अप साइड में निकलने की कोशिश करती है, तो पहला ही टारगेट हमारा 44,235 का है, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे जाके मार्केट होल्ड करे फिर अप साइड निकल जाए। अगर यहाँ पे होल्ड नहीं करती, डाउन साइड में जाने की कोशिश करती है, तो फिर हम वेट करेंगे कि 43,920 के नीचे अगर मार्केट निकलना शुरू करेगी, तब हम यहाँ पे अच्छा खासा पुट साइड में प्लान कर सकते हैं जाने का। देखिए ये तो बैंक निफ्टी का प्लान था कल का। एक दिन की कैंडल पे देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो एक दिन की जो कैंडल हुई है, आज जो क्लोजिंग दी है वो अप साइड जाके और डाउन साइड के अंदर ही यहाँ पे क्लोजिंग दी है पिछली कैंडल के। देखिए यहाँ पे रिटेस्ट कर चुका है 44,747 का, जो मैंने कल बताया था कि यहाँ पे 44,750 55 के आसपास जाके यहाँ पे अगर मार्केट डाउन साइड जाने की कोशिश करेगी, तो फिर यहाँ पे हल्का सा डाउनफॉल हो सकता है, और फिर यहाँ पे अगर होल्ड करती है फिर अप साइड में जाती है, तब हम यहाँ पे कॉल साइड जा सकते हैं इस वीक। थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की बन गया है आज की कैंडल को देखते हुए। अगर आज की कल की कैंडल अगर इसके ऊपर ही यहाँ पे क्लोजिंग दे, तो फिर यहाँ पे बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। देखिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि वीकली क्या हुआ, इस वीक की कैंडल ने क्या बताया। जो ये वीक गया है यहाँ पे, इस वीक ने हमें क्या बताया। देखिए वीकली अगर आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो पैटर्न बना था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ और ऊपर ही निकल गई, है ना। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें अब ये 40,000 का जो लेवल है वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिले। वीकली जो कैंडल्स बता रही है, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे अगली कैंडल जो है वो अप साइड में बन सकते हैं। पिछला जो वीक गया हुआ है, ये जो वीक क्लोजिंग दी है, इसने अच्छी खासी यहाँ पे कैंडल दिया है। अगर यहाँ पे ये वीक अच्छा अप साइड में आ जाए, तो फिर हमें यहाँ पे 40,000 का लेवल देखने के लिए बैंक निफ्टी में मिल सकता है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस था। थोड़ा सा अभी निफ्टी को देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे निफ्टी ने आज कैसे यहाँ पे मूवमेंट किया। 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं, और जो लेवल्स थे जो मैंने कल लगाए थे लेवल्स, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो उसी लेवल्स के आसपास यहाँ पे निफ्टी ने भी मूवमेंट किया। निफ्टी में आज हमने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया। देखिए यहाँ पे निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर लिया, 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया। निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है 20,133 पे। ये क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट 20,000 के लेवल को क्रॉस कर चुकी है। देखिए कल जो मैंने बताया था 20,000 के ऊपर मार्केट निकल सकती है, और देखिए बढ़िया मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला। देखिए यहाँ पे ओपनिंग जो हुई थी वो हुई थी 20,108 पे। यहाँ पे हाई जो बना है 20,158 का, लो जो बना है वो बना है 20,015 का। टोटल मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे
टोटल जो मूवमेंट की बात करेंगे तो 142 पॉइंट यहाँ पे मूवमेंट हुआ है और प्लस में 24 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। देखिए ये वीक जो गया है निफ्टी का, ये बढ़िया यहाँ पे पॉजिटिव में गया है, क्योंकि पिछला जो वीक गया था वो पूरा निगेटिव में था। चलिए देखते हैं यहाँ पे आज का जो मूवमेंट है वो कैसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप अप होती है हल्की सी और फिर यहाँ पे डाउन साइड चली जाती है। देखिए जो लेवल्स मैंने कल लगवाए थे आपको, सेम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्केट आती है और फिर इसी रेंज में घूमती है और फिर यहीं पे बढ़िया मूवमेंट हमें देके चली जाती है। देखिए अभी कुछ लेवल्स हैं, वो लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। पहले सबसे पहला जो लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 20,103 का। तो यहाँ पे 20,103 का लेवल्स है, ये लेवल्स हम लगा देते हैं यहाँ पे। दूसरा लेवल्स है 20,190, 20,190, ठीक है। अगला लेवल की बात करेंगे तो 20,245, 20,245। नीचे की साइड में बात करेंगे पुट साइड में, तो यहाँ पे हमें 20,040 का लेवल दिखाई दे रहा है, 20,040। अगला जो डाउन साइड में दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 19,960, 19,960। तो ये कुछ लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, ये आपके चार्ट के ऊपर होने चाहिए, आप लगा लीजिए इनको। देखिए अगर यहाँ पे निफ्टी फ्लैट ओपन हो जाती है, देखिए निफ्टी में अगर लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो बहुत नजदीक 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 है यहाँ पे। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होती है निफ्टी, तो ये जो रेंज बनी है इस रेंज के अंदर मार्केट हो सकता है फंस जाए। तो हमें यहाँ पे फ्लैट ओपन होने से क्या होगा कि यहाँ पे 20,190 को रिटेस्ट करें और यहाँ पे डाउन साइड जाने की कोशिश करें, फिर 20,103 तक हम यहाँ पे पुट करें और फिर यहाँ पे कॉल साइड चले जाएं। तो ये जो रेंज है, इस रेंज में हम यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे किस साइड निकलेगी, कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, मतलब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस बैठे हैं, तो यहाँ पे अगर होल्ड करती है इस लेवल पे आके फिर अप साइड में निकल सकती है, तब हम यहाँ पे हल्का सा कॉल साइड जाके स्कैल्पिंग ले सकते हैं। अगर यहाँ पे होल्ड करती है डाउन साइड जाती है तो फिर हम 20,045 का लेवल ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखोगे मूविंग एवरेज भी साथ साथ ऊपर साइड में चलने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हमारा सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, मतलब तीनों सपोर्ट नजदीक है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे निफ्टी कितनी बार होल्ड कर चुकी है, आज पूरा दिन इसी की रेंज में यहाँ पे घूमती रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है, इस रेंज को ब्रेक करे तभी हम यहाँ पे मूवमेंट ले सकते हैं अच्छा खासा। देखिए अगर यहाँ पे निफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है, सपोज करो कि 20,245 के आसपास जाके गैप अप हो जाती है, अगर यहाँ पे निफ्टी होल्ड कर जाए, होल्ड कर जाए 1 घंटा आधा घंटा, तो यहाँ पे हो सकता है कि पहली कैंडल को 15 आधा घंटे के बाद में ब्रेक करे और हल्का सा प्राइस एक्शन बने, अप साइड में निकले तो कॉल साइड जा सकते हैं। अगर यहाँ पे होल्ड नहीं करती, पहली कैंडल के दूसरी कैंडल ब्रेक करती है, तो फिर हम 20,190 के नीचे जैसे निकलेगी हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये 20,160, 20,103, फिर 20,067, तो मतलब ये अगर डाउन साइड में होंगे तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें यहाँ पे बहुत ही ध्यान से ट्रेडिंग लेनी पड़ेगी कल पेपर ट्रेड में, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बहुत बैठे हैं इस रेंज के अंदर। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस रेंज में आप यहाँ पे ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि कल हो सकता है यहाँ पे इस रेंज में आपको ट्रैप भी कर सकती है निफ्टी। देखिए अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाए, अगर निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाती है, अगर निफ्टी यहाँ पे गैप डाउन ओपन होती है, सपोज करो कि 19,161 के आसपास जाके गैप डाउन हो जाती है, अगर पहली कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव बनती है, दूसरी ब्रेकआउट देती है, तो फिर हम यहाँ पे वेट करेंगे कि 20,045 के को रिटेस्ट करके डाउन साइड में आए, तब हम यहाँ पे पुट साइड जा सकते हैं। और पुट साइड में हमें यहाँ पे अच्छा मूवमेंट मिल सकता है अगर गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे रिटेस्ट करके डाउन साइड में निकले। तो अगर पहली कैंडल को दूसरी कैंडल डाउन साइड में निकालती है, तो फिर हमें हल्का सा रिटेस्ट की जरूरत पड़ेगी 19,960 के आसपास आके और डाउन साइड में फिर जाए। तो ये निफ्टी का एनालिसिस है कल के लिए। तो निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है
तो थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली है, जब तक रेंज से बाहर नहीं आ जाती तब तक यहाँ पे एंट्री ना लें। चलिए देखते हैं एक दिन के कैंडल फ्रेम क्या कह रही है। ठीक है, एक दिन के कैंडल फ्रेम क्या है, यहाँ पे अप साइड में निकल चुकी है और यहाँ पे 20,245 के लेवल तक के आसपास जाने की कोशिश में कर सकती है निफ्टी। तो 20,190 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर हमें यहाँ पे हाई देखने के लिए मिलेंगे निफ्टी के अंदर। चलिए देखते हैं कि वीकली में क्या हुआ। वीक जो गया है, इस वीक में क्या हुआ, आज की कैंडल क्या बता रही। देखिए आज की कैंडल बढ़िया कैंडल है, मतलब इस वीक की, और यहाँ पे बहुत बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे हमें निफ्टी में मिला और बढ़िया क्लोजिंग दी है इस वीक में, पूरी पॉजिटिव क्लोजिंग है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो है यहाँ पे जो ये पैटर्न बना था, इस पैटर्न के ऊपर अगर निकले तो बढ़िया मूवमेंट है। हो सकता है कि ये वीक डाउन साइड में आने की कोशिश करे और आपको यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल जाए। चलिए देखते हैं अभी ऑप्शन चेन को, देखते हैं ऑप्शन चेन क्या कह रही है। यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन ओपन किया है और 7 दिसंबर का एक्सपायरी है, क्योंकि एक्सपायरी तो हो चुकी है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओआई हमें 20,000 के लेवल के ऊपर ही दिखाई दे रही है। देखिए 1,42,000, तो पुट राइटर कहाँ पे एक्टिव है, 20,000 के लेवल पे। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा 20,000 का लेवल इस बार। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी बहुत अच्छी खासी है। देखिए यहाँ पे और इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए 20,100 का, अगर यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाए, अगर मार्केट अप साइड जाने का प्लान करे तो कॉल जो पुट राइटर्स हैं वो तो अप साइड में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हो सकता है कि यहाँ पे अप साइड जाए और ये शिफ्टिंग होनी शुरू हो जाए, तो इनका जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल होना शुरू हो जाएगा और इम्पोर्टेंट सपोर्ट हमारा बैठ सकता है 20,100 का भी। अगर आप कॉल राइटर की बात करेंगे तो कॉल राइटर आपको कहीं पे भी इंपॉर्टेंट नजर नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे 20,300 के लेवल के ऊपर ही दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 65,870 का लेवल दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे हमें इतना खास कहीं क्या बोलते हैं वॉल्यूम भी नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है कल की निफ्टी एक साइड मूवमेंट कर दे अप साइड में, तो डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन देखेंगे कि कल डाटा में क्या फेरबदल होता है, ऑप्शन चेन में क्या यहाँ पे दिखाई देगा कल। चलिए अभी बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का यहाँ पे 7 दिसंबर का 6 दिसंबर की एक्सपायरी है इस बार। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जो पुट राइटर्स हैं सबसे ज्यादा आपके 44,500 के आसपास ही है, 44,500 पे। उसके बाद आपको 44,000 के लेवल के ऊपर, तो 44,500 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए। अगर आप कॉल राइटर की बात करेंगे तो कॉल राइटर भी 44,700 के आसपास ही है। तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा 44,700। तो ये दो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी तक का डाटा यहाँ पे पॉजिटिव ही है और बैंक जो है यहाँ पे देखेंगे कल क्या रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे जो इस वीक का जो डाटा है वो कल हमें यहाँ पे पता लग जाएगा और हम यहाँ पे टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे। वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज मुझे कमेंट्स जरूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।